हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो टोटल 18 चैप्टर है उसका बारी बारी से जो है एमसीक्यू है फ्रेंड्स। टोटल जो है 18 चैप्टर में सभी चैप्टर का एक एक करके जो है एमसीक्यू हम ला रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स आज जो हम लोग देखेंगे 12th चैप्टर देखेंगे। इससे पहले जो है 11th चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो गया, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर अपना एमसीक्यू देखें और रिवीजन जारी रखें। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते इसको शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें और नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया फ्रेंड, उससे जुड़ जाएं। इसका पीडीएफ आपको टिक लगा हुआ वहाँ से मिलेगा, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है आज का चैप्टर देखते हैं। देख सकते हैं डीसी वह एसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग। मुख्य रूप से फ्रेंड्स आज जो है डीसी एंड एसी आर्मेचर वाइंडिंग को इसमें है, इसका यह पार्ट 1 है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो है पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे, विद्युत वाहक बल। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है, दोनों प्रश्न है, एसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है। तो ये एसी मशीनों में पूछी जा रही है कि आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है। चार ऑप्शन दिया गया है, तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे ए व बी दोनों जगहों पर, यानी स्टेटर पर बने आधे ढके स्लॉटों पर भी होती है और स्टेटर पर बने खुले स्लॉटों पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, 3 नंबर है, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्मेचर पर बने बंद स्लॉटों पर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं क्या है, 4 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है बंद कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है। तो बंद कॉइल वाइंडिंग किस में जो है उपयोग में ली जाती है, चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, याद रखेंगे डीसी मशीनों में। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 5 नंबर, खुली कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है। तो किस में ली जाती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसी मशीनों में। अगला प्रश्न देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है, डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की, देख सकते हैं फ्रेंड, विद्युत वाहक बल की प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति कैसी होती है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स 7वां प्रश्न दे सकते हैं क्या है। प्रश्न है रिंग आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार होता है। तो आर्मेचर कोर का आकार पूछा जा रहा है रिंग आर्मेचर पद्धति में। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छल्ले के आकार के जैसा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 8वां प्रश्न है। प्रश्न है ड्रम आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार होता है। तो ये ड्रम में पूछा जा रहा है आर्मेचर पद्धति में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, बेलन के आकार जैसा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है, 9 नंबर है। प्रश्न है पोल पिच का सूत्र है। तो पोल पिच का सूत्र फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पोल पिच का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। याद रखेंगे ए वह बी दोनों, इसका ये भी जो है फार्मूला है फ्रेंड्स और ये भी फार्मूला है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 10 नंबर है। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान होगा। तो पोल पिच का मान कितना होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे, इसमें जो है फ्रेंड 6 से इसमें भाग दिया गया 84 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है, कॉइल पिच का अन्य नाम है। तो कॉइल पिच का अन्य नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों,
ये वह भी दोनों हो जाएगा, मतलब वाइंडिंग पिच भी कहते हैं और कॉइल पिच भी कहते हैं, कॉइल स्पान। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर है, एक कॉइल की दो सक्रिय साइड जो असमान ध्रुवों के यानी असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच की दूरी को कहते हैं। तो बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। कॉइल पिच भी कहेंगे, एसी जो है ये सी नंबर देख सकते हैं, वाइंडिंग पिच भी कहेंगे, ऑप्शन बी जो है कॉइल स्पान भी कहेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कंप्यूटेटर सेगमेंट पर एक कॉइल के दो सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है कंप्यूटेटर सेगमेंट पर एक कॉइल के दो सिरों से जोड़ने के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटेटर पिच। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, कंप्यूटेटर के विपरीत दिशा में किसी कॉइल की दोनों साइडों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो दोनों साइडों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा बैक पिच। 15 नंबर प्रश्न क्या है, आर्मेचर से कंप्यूटेटर की ओर से एक कॉइल की अंतिम भुजा तथा उससे अगली कॉइल की पहली भुजा की बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, फ्रंट पिच। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दो संलग्न कॉइल की प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइंडिंग पिच कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, औसत पिच का मान है। औसत पिच का जो है फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, YF+YB/2। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम। तो लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, समांतर वाइंडिंग। याद रखेंगे, लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम समांतर वाइंडिंग। अगला प्रश्न है 19 नंबर, यदि एक कॉइल के दोनों सिरों को कंप्यूटेटर सेगमेंट पर साथ साथ जोड़ा जाए तो इस प्रकार के वाइंडिंग को कहते हैं। इस प्रकार के वाइंडिंग को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लैप वाइंडिंग। अगला प्रश्न है 20 नंबर, लैप वाइंडिंग के प्रकार हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या है इसके प्रकार? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। लैप वाइंडिंग के प्रकार क्या क्या हो जाएगा? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग, और ये सी नंबर में जो दिया है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सभी हो जाएंगे आंसर। 21वां प्रश्न क्या है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कंप्यूटेटर पिच YC का मान होता है। तो कितना होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 होता है। 22वां प्रश्न है फ्रेंड्स, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कंप्यूटर पिच YC का मान कितना होता है? तो ये डुप्लेक्स की बात हो जा रही है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2। सिंप्लेक्स में 1, डुप्लेक्स में 2। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कंप्यूटर YC का मान कितना होता है? कंप्यूटर पिच यानी YC का मान आपसे पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3। 24वां प्रश्न है, क्वाड्राप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कंप्यूटर पिच YC का मान कितना होगा या कितना होता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 4 होता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, यदि एक कॉइल के सिरों को कंप्यूटर बार पर लगभग एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस पूरी वाइंडिंग को कहते हैं। इस पूरी वाइंडिंग को क्या कहेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, वेव वाइंडिंग कहेंगे। 26वां प्रश्न है, वेव वाइंडिंग का दूसरा नाम। ये चीज़ें फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, श्रेणी वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग का दूसरा नाम श्रेणी वाइंडिंग है, और लैप वाइंडिंग में जो है फ्रेंड्स समांतर वाइंडिंग होते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर है, कॉइल के सिरों को कंप्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं।
तो ये जो है कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कॉइल कनेक्शन कहेंगे। अगला प्रश्न 28 नंबर है, किस प्रकार के कनेक्शन में कंप्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग घड़ी की घूमने की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, प्रोग्रेसिव कनेक्शन। अगला प्रश्न 29 नंबर है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कंप्यूटेटर पिच का मान के लिया जाता है। इसमें जो है प्रोग्रेसिव जो है वाइंडिंग में कंप्यूटर पिच का मान लिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, +1 लिया जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर है, किस प्रकार के कनेक्शन में कंप्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग घड़ी के घूमने को विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। अगला प्रश्न 31 नंबर है, रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन में कंप्यूटेटर पिच का मान लिया जाता है, तो कितना लिया जाता है इसमें? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, -1 लिया जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 32 नंबर है, कॉइल का वह भाग जो स्टेटर कोर की स्लॉट में व्यवस्थित रहता है और जिसमें मैग्नेटिक लाइन के कटने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सक्रिय साइट कहलाता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, क्या है? कॉइल का वह भाग जो स्लॉट से बाहर रहता है कहलाता है। स्लॉट से जो बाहर रहता है कॉइल का, उस भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अक्रिय साइड। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात कहलाता है, तो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पिच फैक्टर कहलाता है। 35वां प्रश्न है, यदि मशीन वाइंडिंग में एक से अधिक कॉइलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर समूह बना दिया जाए तो वह डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कॉइल ग्रुप कहलाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, क्या है? कुल कॉइल ग्रुपों को ज्ञात किया जाता है, मतलब टोटल कॉइल जो है ग्रुप को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 4 फार्मूला दिया, किस फार्मूले से? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड, ये कुल कॉइल ग्रुप बराबर जो है फेजों की संख्या गुना पोल्स की संख्या। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, क्या है? प्रति फेज कॉइल ग्रुप को ज्ञात किया जाता है, तो प्रति फेज कॉइल ग्रुप को ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, प्रति फेज कॉइल ग्रुप बराबर कुल कॉइल ग्रुप बटे फेजों की संख्या, याद रखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 38 नंबर है, एकल परत वाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है फॉर्मूला है, पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कॉइलों की संख्या बराबर स्लॉटों की संख्या बटे 2, याद रखेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है? ये प्रश्न जो है फ्रेंड, प्रश्न है, द्विपरत वाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की संख्या कितनी होती है? तो ये द्विपरत पूछे जा रही है, द्विपरत वाइंडिंग में। इसका जो फार्मूला होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? कॉइल की संख्या बराबर स्लॉटों की संख्या। अगला प्रश्न 40 नंबर है, पूर्ण पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच होती है, तो ये पूर्ण पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच कितनी होती है, या उसका फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? कॉइल पिच बराबर पोल पिच। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 41वां प्रश्न है, लघु पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच व पोल पिच के मध्य संबंध होता है, तो लघु पिच में जो है लघु पिच वाइंडिंग की बात हो रही है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? कॉइल पिच बराबर पोल पिच।
अगला प्रश्न देख सकते हैं 42वां प्रश्न है, मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री का सूत्र है। तो इसका क्या सूत्र होगा? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, पोलों की संख्या गुना 180 डिग्री। 43 देख सकते हैं क्या है, यदि किसी वाइंडिंग में कॉइलों की संख्या पोल प्रति फेज 1 है तो वह वाइंडिंग कहलाएगी। तो कैसी वाइंडिंग कहलाएगी? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या है आंसर? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 44, क्वाइल पोल फेज की संख्या 1 से अधिक है तथा वह भिन्न स्लॉट्स में लगी है, ऐसी वाइंडिंग कहलाएगी। ऐसी वाइंडिंग क्या कहलाएगी? इसका डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अगला प्रश्न है 45 नंबर, क्या है? यदि वाइंडिंग में कॉइल ग्रुप समान सेंटर की हो तो वाइंडिंग कहलाती है। समान सेंटर की है तो कैसी वाइंडिंग कहलाएगी? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, देख सकते हैं जो है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अगला प्रश्न है 46 नंबर, यदि पोल की संख्या 4 है और स्लॉटों की संख्या 24 है तो पोल पिच होगी। तो फ्रेंड्स पोल पिच निकालने का जो फॉर्मूला उस पर ये लगाने पर जो है ये आ जाएंगे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा? 4 से इसमें भाग देना होता। अगला प्रश्न देख सकते हैं 47, सिंगल फेज मोटर में अधिकतर वाइंडिंग होती है तो कैसी होती है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। 48 नंबर प्रश्न रेफरेंस का जो है लास्ट प्रश्न है, एक 8 ध्रुव वाले तरंग कुंडलम में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर के कितने समांतर पथ होंगे? तो इसमें 8 ध्रुव वाले बात हो रही है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 2। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर जो है वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।